iQOO Z11 might be the iQOO Neo 11R in India, but with the iQOO Neo 11 price tag. समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। मतलब iQOO Z11 जो चाइना में लॉन्च हुआ अभी कुछ टाइम पहले, वो इंडिया में iQOO Neo 11R नाम से आ सकता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका नाम चेंज होगा, वो Neo 11R भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब पता है, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं कि इसका नाम क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है, कंसर्न करने वाली, कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और इसकी जो चाइना में प्राइस निकली है और इंडिया में इसकी जो प्राइस होगी, उस हिसाब से वो कहाँ स्टैंड करता है, किसके साथ कंपीट करता है और क्या वो उस सेगमेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनकर निकल कर आएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। हाँ, ये चीज तो कंफर्म है कि Z11 इंडिया में आने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं, जहां पर ये 31,000 रुपीज से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई है। मतलब इंडिया में आते आते बहुत अच्छी किस्मत रही हम लोगों की, तो 35,000 के अराउंड मिल जाएगा, वरना उससे ऊपर जाने वाला है। अब दोनों सेगमेंट में उसके जो राइवल है उनके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई ये कहाँ स्टैंड करता है और क्या सच में Neo 11R नाम से आएगा। इसके ऊपर तो पहले ही बात कर देता हूं मैं कि नहीं आने वाला, क्योंकि iQOO की तरफ से हमें ये न्यूज सुनने को मिली थी कि इस साल Neo सीरीज नहीं आने वाली और शायद फ्यूचर में भी ना आए, क्योंकि Neo सीरीज को शायद ये लोग ड्रॉप करने वाले हैं। हाँ, ये कंफर्म नहीं कि हमेशा के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, वरना बाद में अगर अगले साल आ गई Neo सीरीज तो मुझे गालियां मत देने आ जाना। इस साल के लिए तो इन्होंने स्किप कर दिया है। बाल बाल बच गया रे देवा। अब मान लेते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी रहती है और ये 35,000 के अराउंड लॉन्च होता है, तो इसका कॉम्पिटिटर बनेगा पोको X8 Pro, क्योंकि दोनों के प्रोसेसर सेम होने वाले, Dimensity 8500। लेकिन क्या ये पोको X8 Pro को पछाड़ सकता है? तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर Z11 के पास बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि पोको X8 Pro अभी भी वो स्टैंडर्ड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जबकि Z11 में तुम्हें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी कि तुम्हें 165 FPS की गेमिंग ऑफर कर सकता है, जहां पर गेमर सोचेंगे कि भाई मुझे ज्यादा FPS मिल रहा है तो मैं Z11 की तरफ जाऊंगा। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं, गेमर्स को चाहिए भाई ज्यादा बैकअप, जो कि Z11 के साथ पॉसिबल है, क्योंकि कहा 9000 mAh की बैटरी और कहा 6500 mAh की बैटरी। तो अगर ये 35,000 के नीचे लॉन्च होता है तो वहां पर तो सिनेरियो बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ, तुम बात करोगे कि पोको F7 भी है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अगर हम उसको कंपेयर करते हैं एक नए ऑप्शन के साथ, पोको X8 Pro के साथ, तो वहां पर वो उसको पछाड़ सकता है, बट डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर। लेकिन अगर गलती से भी इसकी प्राइस 35,000 के ऊपर चली जाती है, अराउंड 40,000, तो वहां पर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। जैसे कि इसका सबसे पहला कॉम्पिटिटर और सबसे पहली मुसीबत, जो कि OnePlus Nord 6, और ये वहां पर पीछे नहीं रह जाता जहां पर पोको X8 Pro पीछे रह रहा था। जैसे कि रिफ्रेश रेट, यहाँ पर तुम्हें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इवन बैटरी भी तुम्हें 9000 mAh की मिलती है और फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है हार्डवेयर की, वहां पर गेम पलट जाता है। वहां पर iQOO Z11 को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो Nord 6 है वो 8s Gen 4 के साथ आता है। Z11 में Dimensity 8500 मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई 8500 तो नया प्रोसेसर है, 8s Gen 4 पुराना हो चुका है, बट स्टिल लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि भाई स्नैपड्रैगन थोड़ी सिक्योरिटी देता है, उसके साथ जाना थोड़ा सा बेटर रह सकता है, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक फोन चलाना है। तो वो एक चीज है जो कि iQOO Z11 को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करा सकती है। अब मान लो कि ये चीज भी iQOO Z11 को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कराती, दोनों नेक टू नेक भिड़ते हैं कि भाई एक से बढ़कर एक है। लेकिन एक और चीज है जो कि iQOO Z11 को प्रॉब्लम क्रिएट करा सकती है, जो कि है इसकी प्राइसिंग। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये 35,000 के ऊपर अगर चला गया तो इसकी प्राइस Nord 6 के सिमिलर ही होने वाली है, अराउंड 38-39,000। तो वहां पर एक यूजर, एक कस्टमर सोचेगा कि भाई iQOO का ही फोन खरीदना है, तो 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके या फिर किसी सेल में मैं iQOO 15R खरीद लेता हूं, क्योंकि उसमें बेटर हार्डवेयर मिल रहा है, बेटर कैमरा सेंसर मिलेगा, तो आउटपुट भी काफी अच्छा आएगा। तो लोग इसको स्किप करके iQOO 15R की तरफ जा सकते हैं। अब वहां पर भी iQOO का फायदा है, क्योंकि उन्हीं का फोन सेल हो रहा है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस हिसाब से तो iQOO Z11 को लॉन्च करने का फिर कोई सेंस भी नहीं बनता। अब यहाँ पर ना iQOO के पास दो ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला कि या तो भाई इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप करके इसको चाइना के प्राइस के लगभग लॉन्च कर दो, जो कि इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है और है भी थोड़ा सा वैसा ही, क्योंकि इतना एग्रेसिव खेलना पॉसिबल नहीं है, बट समहाउ ये पॉसिबल कर पाते हैं। तो वहां पर ये पोको X8 Pro को बीट करके 35,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बन सकता है। अब वन ऑफ द बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर पोको F7 भी है
और कुछ लोगों को नॉर्ड 5 भी पसंद आता है। इसके अलावा Oppo K13 Turbo Pro भी है, जहां पर तुम्हें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। अब अंडर 35,000 इसके चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट में अच्छे से चलने के, लेकिन अबव 35,000 बहुत कम हो जाते हैं, जहां पर और भी ऑप्शन है। इवन इन्हीं का खुद का बेटर ऑप्शन वहां पर मिल जाता है, कुछ थोड़ा सा बजट को एक्सटेंड करने से। अब ये हो गई कंपटीशन की बात है। अब बात करते हैं कि लॉन्च कब होगा, प्राइस क्या होगी। स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर दिखा देता हूं, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 35,000 के अराउंड रह सकती है, ना 35,000 के नीचे ना ऊपर जा सकती है 1-2 हजार रुपए। और बात रही लॉन्च की, तो काफी सारे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि मई मंथ में लॉन्च हो सकता है, पता नहीं, कंफर्म कुछ नहीं। और मेरे हिसाब से हो भी जाएगा, क्योंकि चाइना में लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है, मतलब 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। बाकी तुम इसके ऊपर अपने थॉट कमेंट बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।